अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील के जसापुर गांव में प्रहार संगठन के प्रदीप बंड के नेतृत्व में संतरा उत्पादक किसानों ने अनशन शुरू किया है। संतरे के फल गिरने की समस्या से परेशान किसानों ने इस समस्या के समाधान और उपाय के लिए कई बार नागपुर स्थित राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल संशोधन केंद्र को निवेदन दिए, लेकिन किसानों की इस मांग पर अभी संशोधन नहीं हुआ है। इससे नाराज होकर संतरा उत्पादक किसानों ने नींबू वर्गीय संशोधन केंद्र के संशोधकों की दशक्रिया कर अनोखे अंदाज में आंदोलन किया। संतरा उत्पादक किसान इस बार काफी परेशान है। वैसे पिछले कुछ साल से संतरा के फल तैयार होने के पहले ही पेड़ से गिर जा रहे हैं, जिससे संतरा उत्पादक किसानों को नुकसान हो रहा है। प्रहार के प्रदीप बंड के नेतृत्व में किसानों ने कई बार नागपुर स्थित राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल संशोधन केंद्र के संशोधकों को निवेदन सौंपकर इस समस्या पर संशोधन करने की मांग की, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी संशोधन शुरू नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर संतरा उत्पादक किसानों ने अब अनशन शुरू किया है। किसान नाराजगी जताते हुए संतरा के पेड़ तक उखाड़ रहे हैं और संशोधकों की दशक्रिया कर अनोखे अंदाज में आंदोलन किया। उनकी मांग है कि सरकार और कृषि विभाग उनकी समस्या की ओर गंभीरता से विचार करे। वैसे इस आंदोलन को देखते हुए कृषि अधिकारी ने भी इस समस्या को गंभीरता से लिया है। शेतात आज आपण जसापूरला आलेलो आहे। त्यांनी कालपासून संत्रा झाडाची जेसीबी द्वारे काढणी सुरू केलेली आहे। इथं जवळजवळ 325 झाडं ते काढणार आहेत, म्हणजे अजून राहिलेले सुद्धा झाडं ते आज उद्या काढणार आहेत। आणि त्यांच्या मुख्य मागण्या ज्या आहेत ते संत्र्याच्या अनुषंगाने जे संशोधन व्हायला पाहिजे, विशेषतः संत्र्याची फळगळ हा प्रश्न गेल्या 3-4 वर्षापासून मागे लागून सुद्धा तो सॉल्व झाला नाही आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी संत्रा फळगळ का थांबत नाही त्यासाठी काय संशोधन झालेलं आहे, NRCC असेल किंवा विद्यापीठ असेल त्यांच्या मार्फत आणि त्या संशोधन होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने आणि जे संत्रा झाडं तुटत आहेत त्यांच्या अनुषंगाने मदत काय शासन करू शकते या अनुषंगाने त्यांनी उपोषण मांडलेलं आहे। आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे की बाबा आपण इतकं टोकाचं पाऊल न घेता आम्ही या अनुषंगाने तुमच्या मागण्याच्या अनुषंगाने शासनाकडे पाठपुरावा करून त्याच्या मागण्यासाठी आम्ही सुद्धा कृषी विभाग तुमच्या मागण्याचा पाठपुरावा करून सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू। अमरावती जिले के कलाशी गांव के पास वाघाड़ी प्रकल्प फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। वाघाड़ी प्रकल्प पर हुए काम में 98% काम बहुत ही निम्न दर्जे का हुआ है। इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। वाघाड़ी प्रकल्प में भ्रष्टाचार की बात सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वाघाड़ी प्रकल्प के घटिया काम का उदाहरण तो यहाँ की गिरी हुई दीवार ही पेश कर रही है। जो प्रकल्प किसानों के हित में था, वही अब आसपास के इलाके के लिए खतरा बन गया है। ठेकेदार ने अपनी जेब भरने के लिए इस प्रकल्प के काम में इतना भ्रष्टाचार किया कि दीवार कुछ ही दिन में 2 भाग में बंट गई। हद तो ये है कि इस भ्रष्टाचार में अधिकारियों ने भी चुप्पी साधे रखी, जिससे अधिकारियों की मिलीभगत पर भी सवाल है। इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाया है, साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए पुनर्वसन की भी मांग की है। या धरणाचं जे निकृष्ट काम झालेलं आहे, या निकृष्ट कामाबद्दल तक्रार करून आज लगभग 1.5 ते 2 वर्षे होऊन राहिली। सुरुवातीला जेव्हा तक्रार केली, त्या तक्रार केल्यानंतर या अधिकाऱ्यांनी जे जलसंपदा विभाग आहे त्या विभागाने 6 महिने तर कुठल्याच प्रकारची कारवाई केली नाही। त्यानंतर कारवाई चालू केली तर एकदम मंद गतीने आज तक्रार करून लगभग 1.5 ते 2 वर्षे होऊन राहिले। 2 वर्षापासून फक्त हे चौकशाच करत आहेत। चौकशीमध्ये मागं चौकशी झाली होती आपल्या धरणाची, क्वालिटी कंट्रोलचे हॅमर टेस्टिंग आणि अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग केली। त्या टेस्टिंगच्या अहवालामध्ये स्पष्ट आढळलं की निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं आहे आणि M20 ग्रेड आला पाहिजे, M10 ग्रेड आला। M10 म्हणजे अतिशय निकृष्ट, म्हणजे जर काय धरणात पाणी साचलं तर धरण 100% फुटणार असा अहवाल त्या रिपोर्टमध्ये आला। पण रिपोर्ट आला, सिद्ध झालं की हा अधिकारी भ्रष्टाचारी आहे, तरी या डिपार्टमेंटने जलसंपदा विभागानं त्या अधिकाऱ्याचं प्रमोशन केलं। म्हणजे त्यानं भ्रष्टाचार केल्याबद्दलचा सत्कार केला या डिपार्टमेंटनं, असा आमचा त्यांच्यावर आरोप आहे। त्यानंतर तक्रार केली, एवढं मोठं निकृष्ट काम आढळलं आणि आता मागच्या पुरातनी एवढी मोठी भिंत कोसळली। म्हणजे अजून काम पूर्णही व्हायचं आहे, पाणी पण साचायचं आहे आणि एक भिंतीत भेगा पडणे, भिंतीत 2 भाग होणे, भिंता कोसळणे चालू आहे। आमची मागणी एकच आहे, तुम्ही पूर्ण काम पाळून डबल करा, पुनर्वसन करा सरळ आमच्या गावात। ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी जे भ्रष्ट काम केलं
त्यांच्या सर्वांवर कारवाई, त्यांचे प्रमोशन करून त्यांना दिलासा नका देऊ, त्यांच्यावर कारवाई करा। मुंबई की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य में सरकार बनाम उद्धव गुट में जबरदस्त टकराव है। अमरावती में शिवसेना उद्धव गुट के जिला प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में सभी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की करिश्मा को देखेंगे। आज जे आता तुम्ही सांगता ना की बा राजसाहेबांनी एक पत्र पाठवलं आणि त्या पत्रात लिहिलं की बाबा महाराष्ट्राची परंपरा हे कायम ठेवा, पण सत्यता अशी आहे की भाजपची फाटली त्याला हे माहीत झालं, त्यानं पूर्ण सर्वे केला। सर्व सर्वेअंती हे झालं की पुरी अंधेरीची जनता सन्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पाठीमागे आहे आणि मग आता आपली सीट तर पळणार आहे। मग ते पळणार आहे तर आता बा आपण कसे आहेत ना रस्ता काढायचा, म्हणजे पडल्याचा आपल्याला झोळपाई बसला नाही पाहिजे, बदनामी झाली नाही पाहिजे। म्हणून येईनच राजसाहेबाला सांगितलं की राजसाहेब तुम्ही असं आम्हाला पत्र लिहा आणि उद्या मग आम्ही जाहीर करतो की राज ठाकरेंनी दिलेल्या पत्रानुसार आम्ही त्यांची विनंती मान्य करतो आणि महाराष्ट्रासाठी आम्ही हा जो निर्णय आहे हा निर्णय घेतला आहे असं सांगून ते उद्या विड्रॉल घेणार आहेत। अबे खरं तर सत्यता अशी आहे की आता भाजपला दिसलं की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे याच्यात काय ताकद आहे आणि काय करिश्मा आहे हे तर सुरुवात आहे। पुन्हा तुम्ही पहा 200च्या वर शिवसेनेचे आमदार आहेत। अमरावती शहर के एक प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता ने दिवाली के लिए एक विशेष प्रकार की मिठाई बनाई है। इस विशेष मिठाई को बनाने का ये 5वां साल है। 11,000 रुपए बिकने वाली इस मिठाई की विदेशों से ऑर्डर आई है। इस खास मिठाई पर देखते हैं ये खबर। खुशियों का त्योहार दिवाली हमेशा से ही बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दिवाली से कई दिन पहले बाजार में रौनक छा जाती है, चाहे कपड़े की दुकान हो या साज सजावट की या मिठाई की, सभी जगह रौनक है। वैसे इस त्योहार में सबसे खास होता है मिठाई। दिवाली की शुभकामनाएं देनी हो तो उपहार के तौर पर मिठाई ही एक दूसरे को दी जाती थी। स्वाद की दुनिया में अपनी अलग जगह रखने वाले अमरावती शहर की एक मशहूर मिठाई की दुकान के संचालक पिछले 5 साल से ग्राहकों को सोने की वर्क वाली मिठाई उपलब्ध करा रहे हैं। 11,000 रुपए किलो बिक रही इस मिठाई की लंदन और अमेरिका में काफी डिमांड है। मिठाई व्यवसायिक ने बताया कि मिठाइयों की बुकिंग पहले ही हो चुकी है और इसके अनुसार 35 से 40 किलो मिठाइयाँ तैयार की जा रही है। जसं की रघुवीर कुटुंब जे आहे दरवर्षी काही ना काही नवीन ॲटम प्रस्तुत करतात। यावर्षी आम्ही सोनेरी सुवर्ण परवल हे नावाची मिठाई प्रस्तुत केली आहे। लागोतर 5 वर्ष आहे आणि आम्ही सुवर्ण वर्क बनवलेली हे मिठाई आम्ही प्रस्तुत केली आहे। याचा रेट आहे 11,000 रुपये किलो। याचा खासियत जे गोल्डन वर्क येते ते वर्क वर ते लावला आहे आणि आतमध्ये मामरा बदाम, शुद्ध केशर, काजू आणि पिस्तायुक्त ही मिठाई आमच्या राजस्थानी कारागिरीनं बनवलेली आहे। डिमांड यावर्षी चांगली येऊन राहिली आहे। मागच्या 2 वर्षी करोनानं थोडी डिमांड कमी होती। यावर्षी विदेशमधूनही डिमांड येऊन राहिली आहे आणि यावर्षी आम्ही विदेशमध्ये जे आमचे ग्राहक आहेत त्यांच्यासाठी अंगडियाद्वारा त्यांना मिठाई पाठवणार आहे ऑर्डरनुसार।
हर साल की तरह इस साल भी सुवर्ण परवल नाम की मिठाई तैयार की गई। मामरा, बादाम, काजू, पिसोरी, शुद्ध केसर आदि का इस्तेमाल कर राजस्थानी कारीगरों द्वारा ये खास मिठाई तैयार की जाती है। भले ही ये मिठाई महंगी है, लेकिन उपभोक्ताओं को बहुत पसंद आती है और इसकी मांग भी हर साल बढ़ रही है। इस मिठाई पर 24 कैरेट सोने की परत लगाई गई है। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज़, अमरावती। बाल विवाह मुक्ति भारत अभियान के तहत अमरावती जिले के विभिन्न गांव में जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। इस रैली में महिलाओं और लड़कियों की अच्छी खासी भागीदारी देखी जा सकती है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की पहल पर देश में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को अमरावती जिले के विभिन्न गांवों में बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। मेलघाट के आदिवासी बहुल गांव में अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिला है। अभियान के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई है कि पहले पढ़ाई फिर विदाई, चलो अब शुरुआत करें, बाल विवाह का नाश करें जैसे नारे लगाकर पूरे देश में बाल विवाह को रोका जाना चाहिए। इस अभियान का उद्देश्य गांव की बाल संरक्षण समिति को सक्रिय बनाना और कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना है। जागरूकता रैली अमरावती जिले में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से अमरावती जिला संयोजक साई बाबा ग्रामीण विकास संस्था, सहेर बहुउद्देशीय संस्था, चाइल्डलाइन धारिणी माहिर मल्टीपर्पज संस्था के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इस रैली में महिला सरपंच, पुलिस पाटिल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला स्वयं सहायता समूह, आशा कार्यकर्ता और नागरिकों का सहयोग मिल रहा है। साथ ही इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं लड़कियां भाग ले रही हैं। साथ ही हर गांव के नागरिकों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई जा रही है। हम बच्चों का है संदेश, चलो शुरुआत करें, बाल विवाह का नाश करें। कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे, हम ऐसे किसी आयोजन में शामिल नहीं होंगे जहाँ बाल विवाह हो रहा हो। मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम बच्चों का नारा है, बाल विवाह मुक्त है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों के प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वितरित किया जा रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे कम कर दिया है और अब सिर्फ 1 किलो गेहूं और 2 किलो चावल ही मिल रहा है। इसके खिलाफ शिवसेना की ओर से उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना ने अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार द्वारा गेहूं दूसरे राज्य को भेजने का आरोप लगाते हुए आंदोलनकारियों ने अमरावती जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गेहूं के पैकेट भेजे। इस दौरान शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए गए। आपल्या जिल्ह्यात 1 किलो गहू दिला जातो, हे होत नाही आणि भाताचा एवढा वापर नाही आहे। तर आमचा या शासनावर आरोप आहे की शासनाने आपला गहू हा परराज्यात नेला, म्हणून दिवाळीच्या किमान 2 दिवस अगोदरपर्यंत आपण जर आता फॉलोअप घेतला तर किमान 2 दिवस अगोदरपर्यंत आपल्याला हा गहू उपलब्ध झाला पाहिजे। आणि आमच्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीनं आम्ही आपल्या मार्फत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला हा गहू पाठवतो। महाराष्ट्राचा गहू इतर राज्यात पडवणाऱ्या सरकारचा, दिवाळीच्या तोंडावर गहू पडवणाऱ्या सरकारचा। महाराष्ट्र राज्य शासनानं आपल्या महाराष्ट्रातला गहू, महाराष्ट्रातल्या नागरिकांच्या हिश्श्यावर येणारा गहू हा परराज्यात पाठवला आणि आपल्या आजूबाजूच्या जिल्ह्यात आणि आपल्या या अमरावती जिल्ह्यात 1 किलो गहू आणि 4 किलो तांदूळ हे शासन देऊन राहिलं। आपण महाराष्ट्रात राहतो, आपण केरळमध्ये राहत नाही। आपल्या इथं गव्हाचा वापर जास्त आहे, म्हणून शासनानं किमान 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ द्यावा अशी आमची मागणी होती आणि आम्ही आज या मागणीद्वारे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना, आमच्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून मुख्यमंत्र्यांना आम्ही कलेक्टरच्या मार्फत गहू पाठवलेले आहे की किमान त्यांची तरी दिवाळी चांगली व्हावी मुख्यमंत्र्याची। ते नागरिकांची दिवाळी चांगली करू शकत नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना तरी आपली दिवाळी साजरी करावी आणि मुख्यमंत्र्यांना सुदबुद्धी यावी। अमरावती जिले के दरियापुर में ब्रिज फूड्स गृह उद्योग ने महिला व्यवसायियों द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया है। इस प्रदर्शनी को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।
दरियापुर की प्रसिद्ध शेफ नम्रता शाह संचालित ब्रीच फूड्स द्वारा लघु उद्योग के माध्यम से दरियापुर में विभिन्न प्रकार के घरेलू सामानों की बिक्री एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी माहेश्वरी भवन हॉल में आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में महिला लघु उद्यमियों ने कपड़े, आभूषण, घरेलू सामान, घर का खाना, दिवाली स्नैक्स जैसे 35 अलग अलग स्टॉल लगाए हैं। इस बीच शेफ नम्रता शाह यहाँ की महिलाओं को गाइड कर रही हैं। इसके अलावा प्रदर्शनी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक कूपन दिया जाता है और विजेता को लकी ड्रॉ के माध्यम से ब्रिज फूड्स लघु उद्योग द्वारा दिवाली उपहार दिया जा रहा है। यहाँ 31 महिला लघु उद्यमियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इस प्रदर्शनी को लेकर दरियापुर के नागरिकों में उत्साह है। जशी मी उद्योजक आहेत तसेच आमच्या इथले काही उद्योजक आहेत ते जे आतमध्ये आहेत ते बाहेर आले पाहिजे, त्यांच्या उद्योगाला एक वाव मिळाला पाहिजे, त्यांना प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे। हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता इथे ब्रश फूड्सकडनं हा मेळावा घेण्यामागचा। आणि हा जो मेळावा आहे तो माहेश्वरी भवन इथे सुरू आहे गेल्या 2 दिवसापासून, म्हणजे 15 आणि 16 या 2 दिवसात आम्ही हा मेळावा घेतलेला आहे आणि दर्यापूरकरांचं भरभराटीने आम्हाला इथे प्रतिसाद मिळालेला आहे। सोबतच दर्यापूरकरांची साथ आहे म्हणूनच मी हे सगळं काही करू शकते। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।